हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज ये अपना तीसरा पेपर है जो 6 मार्च को हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 51 है 4 के। पांचवे में उसको 56 मार्क्स मिलते हैं, तो कह रहा है कि सभी का नया औसत क्या होगा। देखिए, फिफ्थ में भी यदि मान लीजिए उसको 51 ही मिलते और 4 में 51 है तो उसका एवरेज क्या रहता, 51 रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको एवरेज से कितने ज्यादा मिले हैं, 5। 4 पेपर पहले हैं, एक ही है, तो ये 5 नंबर है वो पांचों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। यानी प्रत्येक का 1 1 और बढ़ जाएगा तो एवरेज आ जाएगा 52। अगला देखिए, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है बेस में, तो ए बी सी पिरामिड है तो ऊपर एक पॉइंट होगा, 3D में आप लोग समझिए इसको। और यहाँ से इसके जो इसका बेस होगा, जो वर्टेक्स इसके जो होंगे उनको इससे बांध देता है। ठीक है, जैसे अपना फर्श है उसको अपन, जो ऊपर पंखा होता है, चारों कोनों को नीचे फर्श को ऊपर बांध दे तो वो अपना एक पास एक पिरामिड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो हमारे पास 8 है। इसकी जो स्लंट एज है, कोर जो है, स्लंट एज ये वाली होती है तीनों, तो ये हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा कि एरिया ऑफ बेस प्लस लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेस का एरिया क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो हमारे पास है 8। ये आ गया हमारे पास 16 √3। इसमें हम ऐड कर देंगे लेटरल सरफेस एरिया जो बाकी तीन फेस है इनका निकाल के। अब देखिए 16 √3 दो ऑप्शन में आ रहा है, तो कभी मारना तो आपके 50% यहाँ पे चांस है इन दो में से आएगा। अब देखिए, लेटरल सरफेस एरिया अपन निकालें इसका, तो तीनों ये फलक सेम होंगे फेस। यहाँ पे ये बेस अपने पास इसका 8 है, ये ट्राइंगल लेंगे तो हाइट सामने इसके ऊपर वर्टेक्स जो है यहाँ से इसकी हाइट आएगी, यानी इसके मिड पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी क्या होनी चाहिए, त्रिएक ऊंचाई होनी चाहिए। अभी सलेंट एज हमारे पास है 24, मिड पॉइंट पे मिलेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये 8 है पूरा, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 4। ये इसका देखिए हाइपोटेनस 24 है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी 576 माइनस 16, 4 का स्क्वायर और इसका अंडर। इसको अपन माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 560 रूट। ठीक है, ये अपने पास आएगी इसकी त्रिएक ऊंचाई, स्लंट हाइट जो हमें काम में लेनी है। इसको देखिए, इसके फैक्टर अपन करते हैं, 14 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5। रूट लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, 4 में से बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 2 है और 2 ये रहा तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर हमारे पास आ जाएगा 4, अंदर हमारे पास बचेगा √15। ये आ गई हमारे पास स्लंट हाइट। तो अब देखिए, इस पृष्ठ का आपको एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस, ये हमारे पास 8 और इसकी हाइट वो हमारे पास 4 √35। ये आ गया 16 √35। और ऐसे कितने फलक होंगे हमारे पास, 3। ट्राइंगल है तो 3 होंगे, स्क्वायर होगा तो 4 होंगे, रेक्टेंगल है तो 4 होंगे। तो 3 होंगे तो इसको 3 से इंटू कर देंगे, ये हो गया 16 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा +48 √35। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक ट्रेपेजियम हमें दिया गया है, कह रहा है कि इसके जो पैरेलल साइड है, समांतर भुजाएं हैं, इनकी जो लंबाई है उनके बीच का डिफरेंस दिया है। ट्रेपेजियम इस टाइप से होता है जिसके आमने सामने की जो एक साइड है वो आपस में पैरेलल, जैसे ए बी और सी डी इसकी पैरेलल है, बाकी दो पैरेलल नहीं है। तो इनका डिफरेंस हमें दिया है ए बी और सी डी का, जैसे एक्स है ये वाई है, तो एक्स माइनस वाई हमें दिया गया है कितना, 12। फिर कह रहे हैं कि दोनों जो पैरेलल लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो इनके बीच की लंब दूरी है परपेंडिकुलर, ये 60 है। इसका एरिया दिया गया है 1380 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा है इसकी साइड क्या होगी, पैरेलल साइड। देखिए, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, एरिया होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, जो हमारे पास है एक्स और y, यही होगा। तो एरिया यहाँ पे है 1380 इक्वल टू 1/2, हाइट हमारे पास है 60, यहाँ से आ जाएगा x+y। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 2 से 30, 0 से 0 और 3 से कैंसिल कर देंगे, 46।
तो x प्लस वाई भी आ गया और x माइनस वाई भी है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 48 x निकालना है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 58 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा 29। तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, फॉर्मूला बेस ही है, ज्यादा मैथ्स वाले लेवल के पेपर दिए नहीं है। यहाँ पे करेंगे, हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है जिसके डायगोनल की संख्या पूछी थी कि डायगोनल की संख्या होती है n इंटू एन माइनस 3/2। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या। कह रहा है कि उसके इंटीरियर एंगल का जो सम है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो 2700 है। तो हम पहले यहाँ से साइड निकालेंगे। इंटीरियर एंगल जो है उसका टोटल क्या होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास होता है 2n-4 इंटू 90 यानी समकोण। या दो यहाँ से बाहर ले लेंगे, बाहर 180 आ जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, ये हमें दिया गया 2700। जीरो से जीरो, 9 से 3, 30 आ गया। 4 इधर आ गया, प्लस हो जाएगा 34। तो 2n इक्वल टू 34 है, तो n इक्वल टू हमारे पास आ गया 17। ये इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 17 इंटू 17-3 यानी 14 डिवाइड बाई 17 इंटू 7 ये होता है 119। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त, एक सर्कल हमें दिया गया है जिसकी रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है और कह रहा है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए, इस टाइप से स्क्वायर बनाया गया है, ये अंदर इसके क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो इस वर्ग जो है अपने पास स्क्वायर, इसका ये डायगोनल होगा और ये जो बाहर सर्कल है इसका ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर हमारे पास रेडियस का डबल हो जाएगा, कितना, 10। और ये स्क्वायर का डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। तो यहां से देखिए, साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू रूट। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, साइड आ गई 5 रूट। पेरीमीटर यानी चारों साइड इसके इक्वल होते हैं स्क्वायर के, तो 4 बार इसको जोड़ना है, या 4 इंटू साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 रूट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एक्स और वाई का जो एचसीएफ है वो 15 है। 36 x² माइनस 81 y², 81 x² माइनस 9 y² का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, एक्स वाई का एचसीएफ तो 15 है। अब बाकी जो हमें दो यहाँ पे दिए हैं फॉर्मूला या पोलिनोमियल, इनमें से देखिए हाईएस्ट कॉमन और क्या आ रहा है, एक्स वाई का तो ऐसे हमें बताइए। देखिए, 36 और 81, इनमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा बाहर 9। ठीक है, यही होगा। यहाँ पे भी 81 और 9 में से बाहर क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दोनों में कॉमन इस एक्स वाई का जो ऐसे 15 है, उसके अलावा कॉमन और क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9 यानी 135। अगला देखिए, कह रहा है एम के किस मान के लिए जो इक्वेशन दी दो इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होता है तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल। ये पहले वाले चैप्टर में क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ठीक है, और कोई जीरो और अनंत। तो पैरेलल लाइन होती है तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c। a1 जो x का गुणांक है 18, a2 जो दूसरे वाले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है 7, इक्वल टू b1 -72 अपॉन b2 -n। तो माइनस से माइनस, 18 से 4 बार, 7 इंटू 4 28, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए बी सी है वो 3-4-8 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पीरियड के बाद जो कह रहा है उनका प्रॉफिट का रेशियो ही हमें दिया गया है। तो हमें टाइम का रेशियो पूछा है, ये पहले वाली शिफ्ट में सेम क्वेश्चन था। तो टाइम हमारे पास क्या होता है, जो भी इनका प्रॉफिट है उसको हम इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट का पूछे तो प्रॉफिट वाले को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये है 3:4 प्रॉफिट का रेशियो, सॉरी, ये है 2:3:5 डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से, यानी 3-4-8 से। तो यहाँ पे देखिए, नीचे हमारे पास एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 2 16, 4 से 6 इंटू 3 18, 8 से 3 इंटू 5 15। इसके बाद ये हटा देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 16 इंटू 18:15। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 25-50 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो है, कॉइन का रेशियो दिया गया 5:4:3:1। सिक्कों की कुल राशि, यहाँ पे देखिए अमाउंट दिया है, आपको मैंने बताया भी था ये वाला,
रेशियो में कि हमेशा उल्टा ही मिलेगा आपको, ठीक है, लगभग। तो 25 और 5 रुपए के सिक्कों के बीच में जो डिफरेंस है, ये और ये, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है फोर का, फोर की वैल्यू हमें चाहिए। तो फोर के मल्टीपल काफी देखिए। देखिए, पांच अपने पास कोइन है 25 पैसे के, तो रुपए में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई करोगे 25 × 5, 125 पैसे, यानी 1 रुपया 25 पैसे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपए, और 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए। ये हमने किस में बदल लिया? रुपीज में, क्योंकि हमें टोटल रुपीज दिया है। तो 285 डिवाइड बाई, यहाँ पे इनका टोटल कर देंगे, तो ये हो गया 13 + 1 यानी 14.25। हमें पूछा इनके डिफरेंस यानी कितने का है? 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। 25 से 4 टाइम, 25 से देखिए 5 टाइम, 125, फिर 17, फिर 7 टाइम। यहाँ पे देखिए 7 × 5 करते हैं, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 5 × 5 25 और 3, यानी ये 5 से कैंसिल हो रहा है इससे। 16 × 5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछे, बहुत ही ज्यादा मेंस में। यहाँ पे देखिए इस टाइप का दे दे, अलग अलग संख्या है तो लास्ट से आपको स्टार्ट करना है। 225 + 154, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाता है? 225 प्लस, अच्छा ये लास्ट वाला दिया नहीं है, सॉरी। इसमें देखिए मिसप्रिंट है यहाँ पे भी, ये अंडर रूट आएगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो 225 का अंडर रूट लेंगे 15, वो इसमें अपन जोड़ देंगे 15 यहाँ पे, तो 169। उसका रूट लेंगे तो 13, वो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो 121। रूट लेंगे 11, 25 11 36, वो रूट लेंगे 36 का 6, तो 10 + 6 16, 16 का रूट आ जाएगा 4, तो ऊपर तो ये आएगा। नीचे देखिए 4 का स्क्वायर, 16 को इधर मल्टीप्लाई करना हमें, या पहले 4 से करके फिर 4 से कर, तो बात एक ही है, तो 16 से गुना करेंगे। 16 × 5 80, कैरी 8, 16 × 2 32, और 8 40, दो पे पॉइंट है ये हट जाएगा, 4 कैरी। 16 × 9 144, और 4 148 यहाँ पे, और 14 यहाँ पे कैरी। 16 × 1 16, और 40 30, तो ये आ गया 308, और प्लस यहाँ पे 16 है, ये इसमें ऐड कर देंगे तो 324। रूट लेंगे तो आ जाएगा 18, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2/9। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ए और बी है, वो किसी काम को टुगेदर विद एक साथ 48 डेज में कर रहे हैं। कह रहा है ए बी का 4 गुना कार्यकुशल है ए बी से, ठीक है। जैसे बी की एफिशिएंसी मान लीजिए 1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी इससे 4 गुना, तो 4। ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कि एफिशिएंसी को यदि अपन टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है, कुल काम। तो देखिए, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक करेगा, दोनों एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, टोटल करेंगे 5 × 40। बी का पूछा तो बी का एक दिन का यूनिट काम है एक, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, अगला मोड, मीडियन और मीन का हमें क्वेश्चन दिया है। इनमें देखिए आपस में रिलेशन होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड, ये मैं आपको स्टेटिक्स के क्लास में पढ़ा चुका हूँ। मोड हमें निकालना है। देखिए 3 × मीडियन, तो मीडियन 48 है, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास देखिए 8 × 3 24, और 4 × 3 120, तो 144, -16 × 2 120, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपको। अगला देखिए, 80 लीटर दूध है, इसके जो सॉल्यूशन है उसमें कह रहा है 60% मिल्क है, इसमें दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाएं। देखिए, इसको अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था एलिगेशन में, कि पुराना गोल 80 लीटर का अपने पास क्या सॉल्यूशन है, जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे, बाकी का हम परसेंटेज लेते हैं। 60% मिल्क है तो उसमें वाटर होगा 40%, बराबर न्यू सॉल्यूशन, तो ये हमें निकालना है। इनटू 80% इसमें मिल्क होगा तो पानी कितना होगा 20%, तो न्यू सॉल्यूशन आ गया 160 लीटर। पहले वाला कितना था 80, तो कितना और मिलाया 80 लीटर। ठीक है, अगला देखिए, 3 स्टूडेंट है एबीसी, कह रहा है कि इनको एक प्रॉब्लम सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी वो है 3/7, 5/9, 1/5। तो कह रहा है कि प्रॉब्लम के सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए बेसिक से हम इसको करेंगे तो ये काफी लंबा जाएगा। कैसे?
जैसे ए है वो इसको सोल्व कर रहा है, बाकी दो सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है। बी सोल्व कर रहा है, बाकी ए और सी सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, या सी सोल्व कर रहा है तो ए और बी सोल्व नहीं कर रहे हैं, या दो सोल्व कर रहे हैं एक सोल्व नहीं कर रहा, तो ऐसे काफी कंडीशन बनेगी। तो हम पहले वो निकाल लेते कि सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको सो वन में से घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी टोटल वन होगा। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी हम वन में से माइनस करेंगे तो सोल्व होने की हमारे पास बच जाएगी। तो देखिए पहला जो स्टूडेंट है ए, सोल्व कर सकता है वो सेवन में से थ्री, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी सोल्व करने की है 3/7, यानी सेवन में से थ्री टाइम ये सोल्व कर सकता है। तो ना करने की प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 4/7। दूसरे की 9 में से 5 गए, इसकी ना करने की सोल्व प्रोबेबिलिटी होगी 4/9, और तीसरे की होगी 4/5। ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई जिसमें ये सोल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम को, इसमें से वन में से घटा देंगे तो अब हमारे पास बचेगा तो सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो वन माइनस, देखिए इनको अपन मल्टीप्लाई करते, 7 × 9 63 × 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 315। ऊपर 4 का क्यूब है 64, ये एलसीएम आएगा 315, जो चारों ऑप्शन में है। 315 इधर आ जाएगा, इसमें से अपन 64 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करोगे 1, ठीक है, 11 में से 6 5 और 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 251/315। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एग्जीक्यूशन आता है। अगला देखिए, तो यहाँ पे देखिए इनको सोल्व करेंगे, बीच में कुछ नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई करना है हमें। तो -2 × -1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, 1 + 2 हो जाएगा 3, और यहाँ कुछ साइन नहीं है तो डायरेक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 ये हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस के कितने हो गए 14। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -6 × -14 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 14 × 6 84, तो ये आ गया 3 - 84। इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो 4 टाइम, और 3 - 4 यानी आंसर आ जाएगा -1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, करे कि श्रीमती दीपा देवी अपनी जो वेतन है उसका 30% वो क्या है बचाती सेविंग कर रही है, 30% जो भी उसकी इनकम है, और उसकी जो इनकम है वो 42,000 है। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर क्या होगा, जैसे 100 रुपीज अपने पास है, उसमें से 30% अपने पास सेविंग है, तो 70% अपन क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, तो हमें इसका 70% फाइंड आउट करना है। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए एक जीरो, उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे, अच्छा दो है यहाँ पे, एक ही कैंसिल हुआ है, तो 7 × 2 4 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया 4x² + y² = 40, xy 6 है, 2x + y का मान हमें पूछा है। डायरेक्ट देखिए वैल्यू आपके समझ में आ रही है तो डायरेक्ट वैल्यू टाइप कर दीजिए। आपको पता है कि 3 × 2 या 2 × 3 होता है 6, या 1 × 6 होता है। यहाँ पे रखें तो 3 का स्क्वायर 9 × 4 36, और 2 का स्क्वायर 4 40 सेटिस्फाई कर रहा है बस। तो 3 × 2 6 + 2 यानी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक हमारे पास एक सिलेंडर है और उसका कर्व सरफेस एरिया 126 पाई है। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 πr, और इसकी हाइट दी है 14, तो इंटू एच यानी 14 इक्वल टू 126 पाई सेंटीमीटर। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 से 9 टाइम, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगी 9/, ठीक है। हमें पूछा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है पाई r² यानी 9/2 × 9 इंटू एच यानी 14, तो 2 से 7 टाइम, 9 × 9 81 इंटू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 567 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो ये हो गया अपने पास 28 एंड 56, फिर 3 टाइम और 1/, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहे कि एक यहाँ पे डिसऑनेस्ट अपने पास डीलर है, वो अपने माल पे 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, जैसे उसका कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 100 है, तो ये इस पे मार्क कितना कर रहा है 50% ज्यादा यानी 150। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पे मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्क प्राइस 150 है, इस पे डिस्काउंट 20% का देगा, तो ये सेल कितने में करेगा, तो 150 है, इसका 20% डिस्काउंट, तो 80% इसका सेल होगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास 120।
तो 100 का था, 120 में बेचा यहाँ पे, तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है, 20%। यही नहीं रुकता, ये क्या करता है कि वेट को भी गलत तोलता है, 900 ग्राम की जगह 1 kg वो दिखाता है। जब सामान लेने जाते हैं तो 900 ग्राम हमें दे रहा है और हमसे पैसे ले रहा है 1 kg के, यानी 1000 ग्राम के। तो टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट देखिए 20% तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 100 रुपए की जो चीज थी उसके 120 ले रहा है। इसके बाद कॉस्ट उसकी 900 की लग रही है और हमसे ले रहा है वो 1000 ग्राम के पैसे, ठीक है। सक्सेसिव लगाना है 20, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई है, ये 20 से 5 टाइम और ये 20 से 6 टाइम, ये आ गया 45 और ये आ गया 60, यानी 45 उसका कॉस्ट होगा तो हमसे ले रहा है 60। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का, कितने पे, 45 पे। परसेंटेज में इंटू 100, तो 1/3 ये होता है 33.33%। तो हमें पूछा है निकटतम पूर्णांक तक, इंटीजर तक, तो आ जाएगा 30। अगला देखिए, कह रहा है 6,500 रुपये एक प्रिंसिपल अपने पास है, इसको हाफ ईयरली सीआई पे दे रहा है, वो 10% रेट है, तो 2 वर्ष के लिए दिया गया। तो हमें मिश्रधन अमाउंट पूछा है, देखिए रेट हाफ हो जाएगी 5%, टाइम डबल हो जाएगा यानी 4 ईयर। तो 5% की 4 ईयर की जो रेट होती है वो हमारी होती है 21.550625, ठीक है। ये आपको मैं सीआई में पढ़ा चुका हूँ, कैसे आती है वो बता चुका हूँ। देखिए ऑप्शन दूर दूर है, अप्रोक्स पूछा है तो हम इसका 21% निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो 65,000 था, इसका 21% अपन निकाल लेते हैं। 21 × 5 करते हैं, 105 होता है, तो 5, ठीक है। 21 × 6 करेंगे, 126, और 10 इसमें ऐड कर देंगे, 130। 1305 अपना क्या आ गया यहाँ पे, सीआई आ गया। और ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल 6500, इनको ऐड कर देंगे तो ये आ गया 7805। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7900। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोस 120 डिग्री जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। देखिए 120 को क्या लिख देंगे, कॉस 90 प्लस 30, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सबसे पहले ये देखना है कि सेकंड में कोस किसका होता है, माइनस का, तो माइनस, ये नहीं कि साइन में चेंज होगा तो पॉजिटिव नहीं, माइनस। किस में बदलेगा, 90 के ओड मल्टीपल पे, साइन में, साइन 30। साइन 30 होता है 1/2 यानी 0.5, तो आएगा -0.5। अगला देखिए, ये कह रहा है किस संख्या से डिवाइड होगा। देखिए 5 से होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 या 5 होता तो 5 से होता, तो ये हट गया। 8 से होगा क्या, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 से डिवाइड करके, 2 टाइम होगा, 16 बचे 5 फिर 6, तो 8 से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 5 वर्षों में एक्स जो है एक प्रिंसिपल है, उसका कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 2/5 है, किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 5। ऐसा ही हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। रेट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेट क्या होती है, ऐसा ही, यानी 2 × 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, वो है 5 है। 25 से 4 टाइम, 4 × 2 यानी आ जाएगा 8%। अगला देखिए, कह रहे हैं कि इनका मोड क्या होगा। तो मोड क्या होता है, रो डाटा में सबसे ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो हमारा मोड होता है। देखिए 13 की बात करें तो ये 2 बार आया है। 13 ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में उसको चेक कर लेते हैं। 27 देखिए 1 2 3 बार आया है। 30 ये 1 टाइम है। 28 1 टाइम है। 31 ये भी 1 टाइम है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार से फिर 80 किलोमीटर की जो डिस्टेंस वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो पैदल चल के 6 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो हमें एवरेज स्पीड पूछी। देखिए एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, जब अलग अलग आ जाए स्पीड और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितने आ रही है, सबको प्लस करेंगे तो 45 प्लस 80 125 प्लस 6 130। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 45/15 यानी 3 आवर यहाँ पे लगेंगे। 40 से डिवाइड करोगे 80 तो 2 आवर यहाँ पे, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 8 आ गया, ठीक है। 1 टाइम, फिर हमारे पास आ गया 51, 6 टाइम, तो 16, तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 16.38 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए,
एक इक्विलेटर ट्राइंगल पी क्यू आर है हमारे पास। इसका जो सेंट्रोइड है वो एल है। सेंट्रोइड होता है जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है। पी क्यू एल इसका सेंट्रोइड है। कह रहा है पी क्यू की लंबाई, पी से क्यू की लंबाई हमारे पास 6 है, तो पी एल की लंबाई ये वाली पूछी है इस वर्टेक्स से लेके सेंट्रोइड तक की। ये इसकी मीडियन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर सब कुछ बराबर होता है। तो हम इसकी मीडियन निकालें तो मीडियन इसकी होती है √3/2 इंटू साइड। तो इसकी मीडियन आ गई हमारे पास कितनी, 3√3। यही इसकी हाइट होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, यही मीडियन होती है, यही एंगल बाइसेक्टर की लेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो सेंट्रोइड होता है ये इसको बाइसेक्ट करता है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, इसको काटता है किस रेशियो में, 2:1 में। तो टोटल हो गया 2:3। तो 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें पूछा 2 की, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2√8। ओके, अगला देखिए। 6 वर्ष पहले ए और बी की जो एज थी उसका रेशियो था 7:5। कितने साल पहले, 6 साल पहले, 6 ईयर अगो। इसके बाद करें कि 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर 4 ईयर, ये बात की दी है, इनका रेशियो हो जाता है 11:5। यहाँ देखिए ये 7 से बढ़ के 11, 4 बढ़ रहा है, 5 से 9 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं होता इक्वल तो हम जो इनका डिफरेंस है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ रेशियो में तो देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 4। ये 6 साल पहले और ये 4 साल बाद है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ ईयर में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 जो है वो 4 की वैल्यू हमें दी गई है। हमें पूछा प्रेजेंट एज किसकी, ए की, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो एज आएगी वो 6 साल पहले एक ही आएगी, फिर उसमें हम क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। 2 से 2, 2 से 5, ये आ गया 35 अपॉन 2, 17.5 और प्लस 6, 23.5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। अगला देखिए, करे 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से, टॉप से एक मीनार के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ये हमें दिया गया है, एक पोल है जिसकी हाइट है 24 एक मीनार हमें दी गई है ये, इसके टॉप का और इसके टॉप से ये जो एलिवेशन एंगल हमारा बन रहा है ये बन रहा है कितना, 60 डिग्री। खंबे के आधार से इसके फुट से मीनार के फुट की ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 60। हमें कह रहा है कि मीनार की हाइट कितनी होगी, देखिए ये 60 तो ये भी 60 होगी, ये 60 डिग्री एंगल है, ये ऊपर वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ एबीसी की, ये 60, ये 90, तो ये कितना होगा, 30। 30 के पास वाली साइड बड़ी, इसको बड़ी करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 60√8। ये 60√3 है बी से सी तक, और बी से लेके ये इसके फुट तक ये है 24√3। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस मीनार की टोटल लेंथ आएगी। तो √3 दोनों में इनको ऐड करना है, 60 प्लस 24 ये होगा 84√3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यहाँ से थोड़ा सा कट गया, 84 था, ये 36 था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बीपी क्या है, राइट एंगल है, ए बी सी। कह रहा है एबी की जो लेंथ है वो 12 है, सी ए बी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये कितना आ गया, 30। हमें पूछा बीसी की लंबाई, देखिए 30 के सामने वाली है, 30 के पास वाली बड़ी, बड़ी करने के लिए √3 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12√8। ओके, अगला देखिए, 10%, 10% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, कह रहा है इनका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 लगा दीजिए या फ्रैक्शन में चेंज करके कर लीजिए। 10% 1/10 होता है, यानी 10 उस पे मार्क है, एक का डिस्काउंट तो 9 में सेल करेगा, अगली बार भी 10 से 9, तो ये हमारे पास मार्क प्राइस 100 है, सेल वो कर रहा है कितने में, 91 में, तो कितने का यहाँ पे डिस्काउंट आ रहा है, तो वो आ रहा है 19%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये इसके पेपर के 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। आप ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।